जी मर्डर तो इसने किया, मेरा वाला तो साइड में खड़ा था। उसकी अभी बातें करेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए इस एग्जाम्पल से आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और कॉमन इंटेंशन में क्या फ़र्क है। 4 लोग हैं, 4 लोगों ने रात को एक जगह पे बैठे ABCD, और उन चारों लोगों ने कहा कि हम E का कत्ल करेंगे, ठीक है। और उसमें से A ने कहा कि इसका कत्ल करने के लिए मैं आपको 50,000 रुपये दे रहा हूँ। तो A 50,000 रुपये देता है B को। B उन 50,000 रुपये को लेके मेरठ जाता है और वहाँ से एक देसी रिवॉल्वर खरीद के लाता है B, और वो B लाके C को दे देता है। C और D अगले दिन जाते हैं, C और D अगले दिन जाते हैं E के घर के बाहर, और जैसे ही E घर के बाहर निकलता है तो उसमें से D उसके हाथ पकड़ लेता है और C उसके सीने में गोली मारता है, और दोनों के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये इंसिडेंट हुआ है पूरा का पूरा। तो अब इस इंसिडेंट में जो C और D हैं, D ने हाथ पकड़ा, C ने गोली मारी, इन दोनों के ऊपर जो सेक्शन लगेंगे 302 तो चारों पे ही लगेगा। तो C और D, तो C के ऊपर D ने गोली किसने मारी थी? D ने? C ने मारी थी, D ने हाथ पकड़े थे। तो C ने गोली मारी थी C के ऊपर, तो सीधा 302 लगेगा। और जो D है, D के ऊपर कॉमन इंटेंशन लगेगी और साथ में कॉन्स्पिरेसी लगेगी। और जो A और B हैं उनके ऊपर केवल कॉन्स्पिरेसी लगेगी, उनके ऊपर कॉमन इंटेंशन नहीं लगेगा। अब दोनों में क्या फ़र्क आया, ठीक है ना। कॉमन इंटेंशन वाले एक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि जिस वक्त अपराध होता है उस वक्त सारे लोग मौजूद, उन लोगों का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी होता है, मौजूद होना भी ज़रूरी होता है, और एक्टिव पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी होता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब, जैसे पिछले वाले में सारे के सारे कर रहे थे। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त कुछ ना कुछ कार्य उनको करते हुए होना चाहिए। जैसे किसी ने पहचान लिया, कोई गाड़ी स्टार्ट करके किसी ने पहचान लिया, कोई गाड़ी स्टार्ट करके तैयार खड़ा हुआ है, कोई चाकू मार रहा है। तो जिस वक्त अपराध हो रहा है उस वक्त अगर आप उस अपराध को होने में कोई ना कोई कार्य कर रहे हैं, आप मौके पे मौजूद हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने कॉमन इंटेंशन शेयर की है। लेकिन अगर आप उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं हैं तो फिर आपको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपके ऊपर लगेगी। तो क्योंकि वो उस A और B मौके पे मौजूद नहीं थे, A ने केवल 50,000 रुपये दिए और B जाके मेरठ से रिवॉल्वर खरीद के लाया, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएंगे। कॉमन इंटेंशन उनके ऊपर नहीं आएगा। कॉमन इंटेंशन केवल उन लोगों के ऊपर जो लोग एक्टिव हैं, उस वक्त कोई ना कोई रोल उन्होंने ज़रूर किया है। परजेंस उनकी ज़रूरी है। परजेंस का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल मौके पे ही प्रेजेंट हो, बिल्कुल मौके पे ही प्रेजेंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। मौके से अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि आप शिमला की अगर बात करें तो, या पहाड़ी इलाके की बात करें तो, एक आदमी दूरबीन लेके ऊपर बैठा हुआ है पहाड़ी पे, जो पहाड़ी नीचे की सड़क से आधा किलोमीटर ऊपर है, आधा किलोमीटर ऊपर चोटी पे बैठा हुआ है, और दूरबीन लेके, जिस दूरबीन से नीचे बंगलो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और वो कहता है कि जैसे ही ये ब्रिगेडियर साहब या जैसे ही कोई भी ऑफिसर ये अपने बंगले से बाहर निकलेंगे, मैं बता दूंगा कि कौन से वाले हैं। तो वो ब्रिगेडियर साहब बाहर निकलते हैं, उनके साथ एक आदमी और है, और वो दूरबीन लेके ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर बैठा हुआ है, और उसने दूरबीन से देख के कहा कि ये जो दाएं वाला आदमी है ये ब्रिगेडियर साहब है। और जैसे ही उसने बताया नीचे बंदे को उसके मोबाइल फ़ोन पे, तो नीचे वाले आदमी ने तुरंत गोली चला दी। तो वो जो व्यक्ति ऊपर आधा किलोमीटर ऊपर बैठा हुआ है वो वहाँ मौके पे मौजूद नहीं है, लेकिन उसको कॉमन इंटेंशन कहा जाएगा। तो कॉमन इंटेंशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी दोनों में जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो ये कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको मौके पे होना जरूरी नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इसमें ये हो सकता है कि जिसने वो रिवॉल्वर ला के दी थी, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। जो आप बैठ के साजिश कर रहे हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई है। और जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को हम पढ़ेंगे तब हम आगे जाके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक्ट करे ही करें। अगर आपने उस एक्ट को नहीं भी किया और आपने एक साजिश रच ली तो भी आपने अपराध कर दिया। सज़ा शायद उसमें कम होगी, वो मैं भी देख के बताऊंगा उस वक्त पे। लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप 4 लोग हैं, आप 4 लोगों ने कमरे में बैठ के साजिश की कि जी क्या कहते हैं, हम
डी का कत्ल करेंगे और उसके तहत आपने कुछ ना कुछ काम जरूर कर दिया है। मतलब एक आदमी ने 50,000 रुपये दे दिए कि ये पकड़ भाई 50,000 रुपये, कल रिवॉल्वर लेकर आ जाइयो लेकिन और उसने इसका जाके- कत्ल कर देना है। लेकिन उनके ऊपर रेड हो जाती है या कुछ हो जाता है तो वो कत्ल करने के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अपराधी हो गए, बेशक उन्होंने कत्ल नहीं किया। हाँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम 4 जनों ने बैठ के प्लानिंग करी का मर्डर करेंगे और ए ने 50,000 दे दिए, बी ने जाके वो 50,000 की कुछ और कर लिया, मान लो उसने बाइक खरीद ली, लेकिन ई का मर्डर हो गया, तो अब ए बी सी को पकड़े जाएंगे क्योंकि उन्होंने प्लानिंग कर ली थी। हाँ जी, जैसे हाँ, सर पूछिए। आप बता रहे हो कि 4 लोग घटना